टेक कंपनी एप्पल ने अपने नए आईफोन के 15 सीरीज़ को 12 सितंबर को लॉन्च कर दिया है। इसी के साथ साथ एप्पल ने 4 वेरिएंट को लॉन्च किया है। साथ ही साथ आईफोन ने अपने 15 सीरीज़ में कुछ थोड़े बहुत बदलाव भी किए हैं, जैसे कि आईफोन 14 और आईफोन 14 प्लस में जो डायनेमिक आइसलैंड नहीं था, इस एप्पल के आईफोन 15 सीरीज़ में ये डायनेमिक आइसलैंड का ऑप्शन भी दे दिया गया है। एप्पल ने अपने आईफोन के 15 सीरीज़ में टाइप सी का भी विकल्प दे रखा है। पहले जो आईफोन 14 में और आईफोन 14 प्लस में रियर में जो 2 कैमरे 12-12 मेगापिक्सल के आते थे, वो आईफोन 15 में और आईफोन 15 प्लस में एक कैमरा 48 मेगापिक्सल का और दूसरा कैमरा 12 मेगापिक्सल का कर दिया गया है। और भी कुछ छोटे छोटे बदलाव किए गए हैं आईफोन 15 और आईफोन 15 प्लस में, जो डेली यूजेज में आप बिल्कुल ही उनको ध्यान में नहीं रखेंगे। और इसी के साथ अगर हम बात करें आईफोन 15 प्रो और आईफोन 15 प्रो मैक्स की, तो एप्पल ने इसमें भी टाइप सी पोर्ट का इस्तेमाल किया है। साथ ही साथ एप्पल ने इसमें A17 बायोनिक चिप का भी इस्तेमाल किया है। एप्पल ने अपने आईफोन 15 सीरीज़ के आईफोन 15 प्रो और आईफोन 15 प्रो मैक्स में कुछ कैमरे में भी हल्का हल्का बदलाव किया है। अगर हम बात करें एप्पल के A17 बायोनिक चिप के बारे में, जो आईफोन के 15 प्रो और आईफोन के 15 प्रो मैक्स में इस्तेमाल किया गया है, वो पहले की तुलना में थोड़ा बहुत फास्ट हो गया है। तो ये रही आईफोन 15 सीरीज़ के चारों फ़ोन्स में कुछ छोटे छोटे और 1-2 बड़े बदलाव के बारे में बात। और अगर हम बात करें कि इस दौरान आपको आईफोन 15 सीरीज़ के फ़ोन को बाई करना चाहिए या फिर आईफोन 14 सीरीज़ के फ़ोन को बाई करना चाहिए, अगर आप लेटेस्ट प्रोसेसर, डायनेमिक आइसलैंड, टाइप सी पोर्ट और कैमरे के कुछ छोटे छोटे बदलाव के साथ खुश हैं, तो आप आईफोन 15 सीरीज़ के तरफ बिल्कुल जा सकते हैं। और साथ ही साथ अगर आप आईफोन 15 सीरीज़ के लिए थोड़े बहुत एक्स्ट्रा पैसा खर्च करना चाहते हैं और उसको खर्च करने में आप नहीं हिचकिचाते हैं, तो आप किसी भी फ़ोन को बाई कर सकते हैं। और कुछ लोग डायनेमिक आइसलैंड के वजह से एप्पल के आईफोन को ख़रीदना चाहते हैं, तो वो 15 सीरीज़ के तरफ जा सकते हैं और एप्पल के 15 सीरीज़ के किसी भी वेरिएंट को वो ख़रीद सकते हैं, क्योंकि एप्पल ने अपने इन चारों फ़ोन में डायनेमिक आइसलैंड का इस्तेमाल कर रखा है। और अगर आपको 15 सीरीज़ से कम पैसे में आपको एक बेहतर फ़ोन चाहिए आईफोन का, तो आप आईफोन 13 या आईफोन 14 सीरीज़ में जा सकते हैं। कंपनी की एक मार्केटिंग स्ट्रेटजी होती है कि वो आने वाले हर फ़ोन को बहुत ही ज़्यादा बढ़ा चढ़ाकर और बहुत ही ज़्यादा बेहतर बताती है अपने पिछले वाले फ़ोन से। इसका मतलब ये नहीं है कि आईफोन 14 सीरीज़ या आईफोन 13 सीरीज़ कुछ खास नहीं है। आईफोन 15 सीरीज़ को ख़रीदने के लिए आपको लगभग 10 से 12 हज़ार रुपये आईफोन 14 सीरीज़ से एक्स्ट्रा पेमेंट करना पड़ेगा। तो कम पैसे में आपके लिए बहुत ही शानदार विकल्प आईफोन 14 सीरीज़ हो सकता है। साथ ही साथ अगर आप इस फ़ोन को फ्लिपकार्ट के बिग बिलियन डे में या फिर अमेज़न के ग्रेट इंडियन फेस्टिवल के सेल में ख़रीदते हैं, तो उस दौरान आपको और भी ज़्यादा डिस्काउंट देखने को मिल सकता है। आपको लगभग 10 से 12 हज़ार या आपको 15 हज़ार तक का डिस्काउंट भी मिल सकता है। अगर आपके अंदर पेशेंस है और आप थोड़ा बहुत इंतज़ार कर सकते हैं, तो इन दोनों सेल का इंतज़ार करें। आईफोन 14 सीरीज़ और आईफोन 13 सीरीज़ के ये फ़ोन्स जो हैं आईफोन के, वो और भी ज़्यादा कम दाम में आपको मिलने वाले हैं। और अगर मैं अपनी राय के बारे में मैं आपसे बात करूं, तो मैं ये चाहूँगा कि आप कम पैसे खर्च करके एक बेहतर फ़ोन लेना चाहते हैं, तो वो आपके लिए आईफोन 14 सीरीज़ हो सकता है। अगर आपको बहुत ज़्यादा शौक़ है कि हर साल जब आईफोन का इवेंट हो, एप्पल का इवेंट हो और उस दौरान कोई एप्पल का नया सीरीज़ लॉन्च हो, उसे आप परचेज करना चाहते हैं, तो आप बेशक उसे कर सकते हैं और आईफोन 15 सीरीज़ की तरफ आप जा सकते हैं। तो ये रही मेरे और मेरे वीडियो के माध्यम से एक जानकारी कि आपको इस टाइम कौन सा फ़ोन ख़रीदना चाहिए, आईफोन 15 सीरीज़ या आईफोन 14 सीरीज़। साथ ही साथ कमेंट बॉक्स में आप ये ज़रूर लिखें कि कौन से वो लोग हैं जो आईफोन 15 सीरीज़ को ख़रीदना चाहते हैं और कौन से वो लोग हैं जो आईफोन 14 सीरीज़ को ख़रीदना चाहते हैं या फिर उनके पास आईफोन 14 सीरीज़ पहले से है, तो उसी पे वो बने रहना चाहते हैं। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो मेरे वीडियो को लाइक कर दें, ज़्यादा से ज़्यादा मेरे वीडियो को शेयर करें। चैनल पे अगर आप मेरे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ ही साथ बेल आइकन के बटन को भी दबाएं,
जिससे कि आपको मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन हर वक्त हर टाइम मिलता रहे। धन्यवाद दोस्तों।